वक्त की रफ्तार। प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन नहीं बढ़ी तो क्या हुआ? ये हमारी हार नहीं है, ये तो शुरुआत है। शुरुआत के लिए 30 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि हाथ में सिर्फ 6 महीने हो। 30 दिन बहुत ज्यादा नहीं होते विलास। जिसे लंबी दौड़ जीतनी हो, वो शुरू में अपनी सांस को रोककर पहले धीरे धीरे ही दौड़ता है। ये सिर्फ एक लंबी दौड़ ही नहीं है, छह महीनों के अंदर हजारों मील काटने पर मजबूर करेगी ये दौड़। विश्वास करो अपनी हिम्मत पर। मुझे पूरा विश्वास है। फिर क्यों निराश होते हो? नहीं, मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं, बल्कि हर एक ढलता हुआ दिन मुझे यह एहसास दिलाता है कि आज 6 महीनों में से एक और दिन खत्म हो गया। मैं अपने अंदर झांकता हूं और सोचता हूं कि इस दिन ने मेरी शक्ति को कितना बढ़ाया है। आज मैं अपने मकसद की ओर कितना आगे बढ़ पाया हूं। तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है विलास। ये माना कि प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन नहीं बढ़ी है, लेकिन इतना सोचो कि जब से तुमने प्रजासत्ताक को टेक ओवर किया है, तब से इश्तिहार कितने बढ़ गए हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज लौट आई हैं जो कि विजयराज के सिद्धांतों की वजह से प्रजासत्ताक से दूर चली गई थी। और ये तुम्हारी कमाई है, क्योंकि इश्तिहार देने वाले ये लोग पैसे वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कि पैसे से ताकत खरीदी है, और यही बड़े बड़े पेपर्स को बंद करने या चलाने की जिम्मेवारी लेते हैं। और ये लोग हमारे बहुत काम आएंगे। क्या सोच रही हो भाई? कुछ नहीं रे। फिर इतनी उदास क्यों लग रही हो? नहीं तो कुछ बात तो जरूर है। ऐसे ही बस जरा दिल भर आया। आज प्रजासत्ताक को जाकर 1 महीना हो गया। बस सिर्फ 5 महीने और बाकी हैं। प्रजासत्ताक जो हमसे 6 महीने के लिए बिछड़ गया है, उसके वनवास का 1 महीना कम हो गया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। हमें मिठाई बांटनी चाहिए। अरे कितने विश्वास के साथ ये कह रहा है तू सब। हाँ बा, मुझे विश्वास है, इसीलिए कह रहा हूं। मुझे भरोसा है अपने आप पर, डैड की तपस्या पर और आपकी पूजा पर। विलास भैया हमसे प्रजासत्ताक नहीं छीन सकते। देखो बा, हमारे रिकॉर्ड्स की फाइल देखो। मैं कहता था ना कि विलास भैया जो है वो उसे ही नहीं चला पाएंगे। सर्कुलेशन बढ़ाने की तो बहुत दूर की बात है। आप देखिए, सर्कुलेशन कम हो गया है पहले से। हाँ मैं जानता हूं, 2 लाख से 1,90,000 हो गई है, यानी कि 10,000 कम।
प्रजासत्ताक का सर्कुलेशन कम हो गया। कानों को सुनना अच्छा नहीं लगता, इसकी आदत नहीं। मगर ये कम कैसे हुआ? इसलिए कि पेपर खोलकर जहां भी नजर डालो इश्तिहार ही इश्तिहार नजर आते हैं। और विलास ये बात समझा नहीं कि इश्तिहार पेपर के लिए होते हैं, पेपर इश्तिहारों के लिए नहीं। पहले लोग न्यूज में इश्तिहार ढूंढा करते थे और अब इश्तिहारों में न्यूज ढूंढनी पड़ती है। ये भी सच है। लेकिन डैड, विलास भैया इन इश्तिहारों से जो पैसा कमा रहे होंगे उसका कहीं गलत इस्तेमाल ना करें। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे हिसाब तो देना होगा ना। डैड, मुझे एक बात का डर है, उनके दोस्तों के पास बहुत पैसा है, कहीं वो लोग पेपर की कॉपियां खरीदकर सर्कुलेशन बढ़ा हुआ ना दिखा दें। अरे कितना खरीदेगा, कहां तक खरीदेगा वो? अगर 6 महीने के आखिरी दिन पर वो 2 लाख की जगह 4 लाख कॉपियां खरीद दें और सर्कुलेशन बढ़ा हुआ दिखा दें तो? नहीं योगेश, हमने ये भी शर्त रखी है कि पेपर की सर्कुलेशन हर महीने बढ़नी चाहिए, और जब एक बार बढ़ गई तो कम नहीं होनी चाहिए। और ये 4 लाख की फिगर पहुंचने के लिए उसे हर महीने कम से कम 30,000 से सर्कुलेशन बढ़ानी पड़ेगी। योगी, दुश्मन को एक मौका देने का हमारा संस्कार है, और फिर विलास तो हमारा अपना है। इस महीने उसे मौका दे दो, अगले महीने सारी शर्तें उसके सामने होंगी। मगर बाप ठीक कह रही योगेश, विलास को एक मौका मिलना चाहिए। हेलो। विलास, हाँ बा। कैसा हो? अच्छा हूं बा, आप कैसी हैं? अरे अच्छी ही हूँ। कैसे याद किया बा? अरे यादों का क्या है, वो तो आती ही रहती हैं। तुझे पता है, आज 1 महीना हो गया तुझे प्रजासत्ताक पाकर। हाँ बा, आज 1 महीना पूरा हो गया। मैं 1 महीने से तेरा काम देख रही हूं। विलास बेटे, एक बात मत भूलना, प्रजासत्ताक तेरे दादाजी का प्रसाद है। उन्होंने इसे अपनी जान से ज्यादा मान दिया है। उनकी जिंदगी भर की पूंजी, उनका पुण्य इसमें डालकर इन्होंने हमें दिया। जी, मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता। तुम भूल रहे हो बेटे, इसीलिए मैंने फोन किया। बाहर का कोई भी प्रजासत्ताक के बारे में कुछ ऐसी वैसी बात करे, ये ठीक नहीं। किसने क्या बात की बा? अरे ये जानना जरूरी नहीं विलास। आज प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन 10,000 से कम हो गई है। तुम इसे संभालो, अगर बढ़ा नहीं सकते तो कोई चिंता नहीं, मगर जो है उसे तो संभाल कर रखो। मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज के बाद प्रजासत्ताक की एक भी कॉपी कम नहीं होगी, ये मेरा वादा है। और हाँ, और एक बात, जिस तरह आज आपने सर्कुलेशन कम होने पर मुझे फोन किया, बिल्कुल इसी तरह सर्कुलेशन बढ़ने पर भी आप मुझे फोन करना, ऐसी उम्मीद रखता हूं। हेलो हेलो। किससे बातें कर रहे थे? बा से। आखिर तुमने फोन कर ही लिया। नहीं, उन्हीं का फोन आया था। विलास, रिश्तों की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश मत करो, उसमें उलझकर फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब कैसे रिश्ते
कैसी उलझन। सब कुछ तो पीछे छोड़कर आ गया हूं मैं। फिर भी जब भी तुम अपनी बा की बात करते हो तो तुम्हारे दिल की कसक तुम्हारी आंखों में नजर आती है। हाँ। क्योंकि मेरे दिल की टूटी हुई सितार में अब भी एक तार बचा है, और वो है मेरी बा। जब कभी भी इस तार की झंकार सुनता हूं, बेबस हो जाता हूं। क्या करूं मैं? आखिर मैं भी तो एक इंसान हूं, और कितनी भी कोशिश करने के बावजूद इंसानियत तो नहीं मिटाई जा सकती। तुम्हें इंसानियत नहीं मिटानी है विलास, लेकिन एक बात समझ लो, तुम जिन लोगों के साथ लड़ रहे हो, मधुकर, डीएम, रहेजा, रजनीगंधा, वो सब हैवान हैं, और हैवानों के साथ इंसान बनकर नहीं लड़ा जा सकता। मतलब क्या मुझे भी हैवान बनना है? थोड़ा सा, और तुम्हारी बा वो तुम्हें नहीं बनने देगी। क्या कह रही थी वो? प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन 10,000 कॉपीज से घट गई है, इसीलिए शिकायत कर रही थी। उन्हें इससे क्या मतलब? एक बात याद रखो, उनके लिए प्रजासत्ताक सिर्फ अखबार नहीं है, देश रत्न खानदान का वजूद है। वो परिवार के सदस्य की तरह उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। उनकी शिकायत जायज है। विलास, अब तक तुम नहीं, उसमें थोड़ी मुश्किल है। क्या मुश्किल है? वैसे तो ये प्रपोजल लेकर समाचार का मालिक दिवाकर खुद मेरे पास आया था। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मैंने उसे इंसल्ट करके बाहर निकाल दिया था। क्यों? जल्द से जल्द भीख का कटोरा देखना चाहती हूं। यही लफ्ज उस दिवाकर ने भी कहे थे, और उसे मेरे हाथ का थप्पड़ खाना पड़ा था। हेलो। हेलो, कैन आई टॉक टू मिस्टर दिवाकर? कौन बोल रहा है? मैं कैप्टन अवतार सिंह बात कर रहा हूं। कैप्टन अवतार सिंह? हाँ, कहिए। मिस्टर दिवाकर, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। किस सिलसिले में, क्या मैं जान सकता हूं? भाई, बिजनेसमैन हूं, एक बिजनेस डील की बात करनी है आपसे। कब मिलना चाहते हैं? बहुत जल्दी। ठीक है। मैं आपको वक्त और जगह बाद में फोन करके बता दूंगा। ऑलराइट।
अरे बन गई बात दिवाकर, बन गई, तुम्हारी तो लॉटरी खुल गई। अरे अवतार सिंह ने खुद तुम्हें फोन किया है। देखो दिवाकर, ये अवतार सिंह बहुत बड़ी चीज है, बड़े पैसे वाला आदमी है। इसको हथियार बनाकर विलास के ऊपर इस्तेमाल करो। अवतार सिंह के बारे में बाकी सारी बातें मैं तुम्हें बता दूंगा। अवतार सिंह इस वक्त तुम्हारे पास एक बहुत ही हसीन मौका बनकर आया है और इसका फायदा उठाओ। हेलो मधुकर। हाँ बोल दिवाकर। वो आ रहा है। कौन? वही अवतार सिंह। अरे वेरी गुड। देख तू उससे ठीक तरह से बात करना और अपना दिमाग जरा ठंडा रखना। यार पता नहीं क्यों मेरा तो अभी से सांस फूल रहा है। तुम क्यों नहीं आ जाते यार? नहीं मैं नहीं आ सकता, तू उससे पूरी तरह बात कर ले। अरे मधुकर, तुम साथ रहोगे तो हम आसानी से उसको शीशे में उतार लेंगे। समझा कर दिवाकर, वो मुझे पहचानता है और मुझे देख लेगा तो क्या समझेगा कि मैं हर जगह मुंह मारता फिरता हूँ। अरे यार, आखिर मेरी भी तो इमेज का सवाल है ना। हाँ ठीक है। अच्छा देख, जब वो जाएगा तो इमीडिएटली मुझे फोन करके बताना कि उसके साथ तेरी क्या बात हुई। हाँ 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 बताऊंगा। मिस्टर दिवाकर, वेलकम वेलकम कैप्टन अवतार सिंह। आपने हमें पहचान कैसे लिया? मैं भी एक पेपर चलाता हूँ। एक जर्नलिस्ट की तीखी नजर मेरे पास भी है। ओह, दैट्स ग्रेट। आइए आइए बैठिए। सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कहिए क्या सेवा करूं? क्या लेंगे आप? समाचार। समाचार? जी, हम आपसे समाचार खरीदने आए हैं।